तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के चैप्टर्स के बारे में। नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं हम। तो नंबर सिस्टम हमारा किन किन चीज़ों में डिवाइड है, तो बेसिकली हमको नंबर सिस्टम समझते हैं किन किन चीज़ों। नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल एंड बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सिस्टमों में हमारा नंबर सिस्टम डिवाइड होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नंबर सिस्टम की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो आते हैं नंबर सिस्टम है क्या। तो बात अगर करें नंबर सिस्टम है क्या, तो नंबर सिस्टम क्या होता है वो हम दिखाते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में नंबर को लिखने की एक प्रक्रिया है। नंबर को लिखने की एक प्रक्रिया कैसे, जैसे हम कोई भी डिजिट टाइप करते हैं वो नंबर सिस्टम कहलाता है। प्रत्येक नंबर का एक बेस होता है। जितने भी नंबर थे, जैसे हमने पीछे नंबर लिखाए थे आपको, वो जितने भी नंबर होते हैं उनका सबका एक बेस होता है। पोजिशनल नंबर में सिस्टम ही कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। जो नंबर सिस्टम होते हैं उनके बेस या पोजिशनल ही नंबर सिस्टम कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। ये जो कुछ हमने लिखे हैं कि हमारे कौन कौन से नंबर सिस्टम प्रयोग होते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड थर्ड इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ इज अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो नेक्स्ट, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम जो होता है उसमें डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल्स नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। तो हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर का हमारा जो बेस होता है वो डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, और इसे हम कितने से कितने तक लिख सकते हैं, 0 से 9 तक। क्यों, क्योंकि 10 तो बेस ही है, तो ऑब्वियसली बात है हम 10 ना लेके 0 से 9 तक ही लेते हैं। ठीक है। बाइनरी नंबर का हमारा जो बेस होता है वो 2 होता है, और जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि ये 10 है, तो हम इसको 10 ना लेके 0 से 9 लेंगे। तो हम इसमें दो बेस लेंगे, 0 से 1, 1 और 2 बेस हो गए हमारे। ठीक है। ऑक्टल हमारा होता है 8 का, तो 8 का होता है तो 0 से 7 काउंट करेंगे तो 8 होंगे, तो ये हो गया 0 से 7 इसका। हेक्साडेसिमल का आपका जो बेस होता है वो 16 होता है, और हम इसको 0 से 9 लिखते हैं। तो 0 से 9 तक तो हमारे पास 10 हुए। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जब ए को लिखते हैं, तो ए को हमें लिखने के लिए क्या करते हैं, तो ए का इंडिकेशन हम ए को क्या लिखते हैं, 11। हमारे पास जो 10 या 11 को हम लिख सकते नहीं है, तो 0 से 9 तक तो हमारे पास डिजिट हो गए, लेकिन ए को हम ऐसे 10 लिख देते हैं, फिर ए को 11, तो ऐसे ABCD हम लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यार ऐसा हम डिस्कशन करते हैं बाइनरी टू डेसिमल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू, जैसे हमने क्वेश्चन कुछ लिखा कि कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 11110 को 2 पे है इनटू अ डेसिमल नंबर, एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। तो इसके लिए सबसे स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, स्टेप फर्स्ट जो होता है हमारे पास, हम उसमें क्या लिखते हैं, हम उसमें अपने जितने भी ये वैल्यूज गिवन है ना उनको नोट डाउन करते हैं, 11110। ओके। स्टेप सेकंड पे क्या करते हैं, स्टेप सेकंड पे हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास जो होता है बेस 2 है, तो बेस 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है। मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे और जितने तक होंगे उतने तक हम लेके जाएंगे। जैसे ए 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं बेस को, 2 की पावर 0 से ऐसे लिखते हैं। हमें पता है 2 की पावर 0 वैल्यू 1 गिवन होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप 4 स्टेप में हमने लिखा है कि स्टेप फर्स्ट को स्टेप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 इंटू 16। ठीक है। 16 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 1 ज़ा 0। ठीक है। यहाँ स्टेप 5 में हमारे पास क्या आ गया, इन दो सबका सम कर देते हैं, 16 8 4 2 एंड 0। तो 16 4 20 और 20 8 टू 10 10 20 30 बेस ऑफ 10।
10 बेस क्यों आया, क्योंकि डेसिमल में चेंज कर रहे थे। ये चीज़ आपको समझ आया बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए? अगर आपको समझ ना आया तो आप कमेंट्स पे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और सही से सीखने के लिए। सेकेंड आ जाते हैं और क्वेश्चंस करवा देते हैं हम आपको इसको प्रैक्टिस के लिए। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10111 की बेस ऑफ 2 इनटू अ डेसिमल नंबर। अभी भी हमने देखा कि हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब बेस 10 जाएगा। ठीक है, बेस 10 जाएगा तो हमें कुछ नहीं, बाइनरी पे डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप, जैसे हमने क्या बोला कि हमने डिजिट लिख लेंगे। अब हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का 16। ओके, अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 इंटू 16 और 800, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, इनका सबका सम कर लेंगे तो क्या आ गया 23 बेस ऑफ 10। आपको ये समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू दे दें तो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन फर्स्ट आ जाते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं। कन्वर्जन हमें कितने का करना है, 25 की पावर 10 का, बेस का 10 का। यहाँ पे हमने लिया बेस ऑफ 2 लिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि 25 की पावर 10 है। ठीक है, तो जी स्टेप फर्स्ट तो हमने लो टर्म कर लिया, तो हम उसको यहाँ से छोड़ देना है। हमको क्या करना है, हमको जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ओके, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एंड 2 की पावर 4। अब हमने देखा कि हमने 25 से लेट कम वैल्यू, क्योंकि 2 की पावर 5 में जाएंगे तो 32 आ जाएगा, और 25 से हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। सो इसको लिखा 1 आ गया 1। ठीक है, 2 की पावर 2 2 हो गया, 2 की पावर 2 आ गया 4, 2 की पावर 3 आ गया 8, और 2 की पावर 4 आ गया 16। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें तो 25 चाहिए। 25 हमें कहाँ से मिलेगा, 16, 4, 20, 16 और 8 24, और 24 1 25। हमें ये 3 जगह से मिल गया। 16 को ले लिया हमने, 8 को ले लिया हमने, 16 8 24, और 1 को ले लिया 25। तो जहाँ जहाँ से हमें वैल्यू सम करने पे आ रही, हम उसके नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, जैसे 16 के नीचे 1 लिख दिया, इसके नीचे भी 1 लिखा, क्योंकि इन्हीं को तो सम कर रहे हैं। अब जिसको हम नहीं ले रहे हैं उसके नीचे हमने 0 कर दिया। ठीक है, और ये भी इसको ले रहे हैं तो इसको 1 कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, यही तो हमारा आंसर आ गया। समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 14 की बेस ऑफ 10, ठीक है, इनटू अ बाइनरी नंबर। मैंने पहले स्टेप में आपको बताया, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप कट कर देते हैं कि 14 की बेस ऑफ 10। ठीक है, 2 की पावर 1 को 1 लिख दिया हमने, 2 की पावर 2 को 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 को 4 लिख दिया, 2 की पावर 3 को डायरेक्ट हमने लिख दिया, क्योंकि अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें 14 क्या क्या सम करने पे मिल रहा, और हमें एक चीज़ हमें और फोकस करना है कि हम 2 की पावर 4 क्यों नहीं ले, क्योंकि वो 14 से मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। 16 आएगी तो 16 तो 14 से मैक्सिमम हो जाएगा ना, तो हमें इससे कम वैल्यू ही लेना है। हमने देखा 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 2 ऐड किया 14, तो हमने ले लिया 8 को 8 के नीचे 1 रख दिया, 4 के लिए 4 के नीचे 1 रख दिया, 2 को लिया 2 के नीचे 1 रख दिया, तो 1 1 1 0, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड होते हैं। अब हम क्या करें, अभी हमने पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब हम पढ़ते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल का बेस हमें पता है कि 8 होता है। ठीक है,
और बाइनरी का बेस हमें पता है कि 2 होता है। ओके, तो हम यहाँ पढ़ते हैं, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 537 की बेस ऑफ 8 इनटू अ बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको तो पता है कि बाइनरी का बेस होता है 3, बट ऑक्टल होता है हमारे पास कितने का? ऑक्टल होता है 8 पे। तो 8 कैसे बनेगा? हमने कहा 8 हमें 2 की पावर 3 से बनेगा। ये चीज़ आप बेसिक ध्यान से समझिएगा, यहीं पे इम्पॉर्टेंट है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करेंगे तभी 8 बनेगा, क्योंकि बाइनरी का 2 है, 8 ऑक्टल है। तो 2 की पावर 3, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑक्टल में चेंज करना है, मतलब ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है, तो हमें अपने डिजिट्स को 3 के पेयर में लेना पड़ेगा। मतलब समझे आप, क्यों 3 के पेयर में लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास इसका जो बेस है वो 8 है, इसका बेस 2 है, तो ये 2 की पावर 3 पे है, तो इसे हम 3 के पेयर पे लेंगे। ठीक है, समझे आप? चलिए बढ़ते हैं आगे। 537 की पावर 537 का बेस ऑफ 8, इसको हमें बेस ऑफ 2 में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमें 3 के बेस लेने हैं, तो मैंने 5 को लिखा। यहाँ पे हम वैसे ही कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 1 आया, 2 की पावर 2 1 2 आया, 2 की पावर 2 4 आया। हमने देखा हमें 5 क्या क्या सम करने पे मिल रहा है, 4 और 1, तो 4 की जगह पे 1 लिखा, और 2 की जगह पे 0, क्योंकि इसको तो सम नहीं कर रहे हैं, 1 को ले रहे हैं, तो 1 की जगह पे 1 लिखते हैं। दूसरा डिजिट हमारे पास है 3, हम 3 के पेयर पे करेंगे, जैसे हमने आपसे बात करी, तो 3 लिखा, 4 2 1, 3 पेयर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब किसको किसको सम करने पे 3 आएगा, तो 2 और 1, तो यहाँ पे 0, 4 की जगह पे 0 और 2 1 के नीचे 1 लिख दिया। अब है हमारे पास 7, तो 7 को 4 2 1, किसको किसको सम करने पे 7 आएगा, जब तीनों को सम करेंगे तभी, तो तीनों के नीचे 1 लिख दिया। अब ये हम तीनों को वैसे ही नोट डाउन कर लिए, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 बेस ऑफ 2। समझ आया आपको? नहीं आया तो एक वीडियो और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 632 की 8 बेस ऑफ 8 इनटू अ बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर में। ठीक है, कन्वर्जन है 632 की बेस ऑफ 8। मैंने आपको बताया कि हम 3 के पेस पे चलेंगे, तो हमने 3 का पैटर्न बना लिया। वैल्यू लिखा 6, 6 को 3 के पैटर्न बनाया, 4 2 1, 4 और 2 को सम करने पे 6 आएगा, तो 4 के नीचे 1 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया, 1 को तो सम नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे 0 लिख दिया। यहाँ पे देखा हमने 3, अच्छा 3 क्या क्या बनने पे मिलेगा, 1 2 4, तो हमने कहा 2 और 1 को करिए तभी तो 3 मिलेगा, तो 2 और 1 को 1 दे दिया, क्योंकि यही चीज़ तो ले रही हैं। अब यहाँ पे देखा लास्ट में 2 है, 2 कैसे मिलेगा, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें किसी को सम करने की नीड ही नहीं। हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारे सामने ही रख देते हैं 1, उसके सामने ही 1 रख दिया, बाकी को 0 ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए फिर से वैसे इसको तीनों को नोट डाउन किया, ये वाले 3 के पेयर को लिया, 3 के पेयर बनाना है, तो 3 के पेयर को लिखा, बेस ऑफ 2 दे दिया। जो आपको ऑक्टल से बाइनरी समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं हम बाइनरी से ऑक्टल की ओर। ठीक है, अब हम फोर्थ कॉन्सेप्ट बाइनरी से ऑक्टल पे आ रहे हैं। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 101 011 110 10 इनटू अ ऑक्टल नंबर, एक ऑक्टल नंबर पे चेंज करना है। मैंने आपको बताया कि ऑक्टल नंबर का बेस ऑफ 8 है, तो हम उसे 3 के पेयर में लेते हैं। तो 3 का जो पेयर बनाएंगे हम, ये ध्यान देना, हम जो 3 का पेयर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, हम हमेशा पीछे से चलेंगे, बैक इन साइड से। तो हमने बैक से किया, 3 का पेयर बनाया। अच्छा यहाँ तक आ रहे हो 3, देखा ठीक है भाई तुम 3 आ जाओ, ये 3 ले लिया हमने। ठीक है, हमने कहा आगे बढ़ो, आगे और कौन आ रहा है, अच्छा आप भी आ रहे हो 3 तक, ठीक है आप भी आ जाओ 3 तक। अच्छा इनकी भी फैमिली 3 की है, हमने कहा आप भी 3 की फैमिली हो, क्योंकि हमें 3 की फैमिली तो लेना ही लेना है। अच्छा 3 आ रहे हो, आप भी आ जाओ 3। अच्छा तो 1 ने कहा अच्छा भैया आप अकेले बच रहे हो, ठीक है आप अकेले ही रहो। ठीक है, इनको अकेले ले लिया। ठीक है, यहाँ समझ आया आपको? अब हमने देखा कि हमें इनके पेयर बनाने हैं, तो हम इनके स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ये स्टेप से। तो ये फर्स्ट पे 1 लिखा है, हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 से,
तो यहीं पे हमारे पास 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। कोई दिक्कत समझने में आपको नहीं हुई होगी आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखा हमने 0 1 0, यहाँ पे समझिएगा 0 1 एंड अगेन 0, ठीक है। आप यहाँ पे समझना, ध्यान देना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, सबसे पहले 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2। मैंने देखा किसके पास, मेरे पास 1 है, इन भाई साहब के पास 1 है, तो सीधा इनके पास 2 की पावर 1 है, तो 2 नोट कर लो। ये लो 2 नोट कर लिया। इनके पास 111 है, अच्छा आपके पास 111 है, तो 111 के पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 देगा, ये 2 दे दिया और ये 4 दे दिया। तो जिनके पास 1 है उन्होंने कहा भाई साहब हम तो तीनों को ले लेंगे, तो हम तीनों के लिए तो 4 2 6 1 7, ये 7 बन गए। इनके पास क्या है, अच्छा इनके पास 1 और 00 बस है, ठीक है कोई बात नहीं, 1 और 00 बस है, तो 1 पे हमने देखा क्या 1 नहीं 0 0, यहाँ आगे वाले पे, अच्छा आगे वाले पे तो हमारे पास 4 है ना, तो हमने 4 नोट डाउन कर लिया। अब हम सबको नोट कर लेते हैं, 1 2 7 4, ये लिख दिया 1 2 7 4 की बेस ऑफ 8। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। What is the octal base of it equivalent of the binary number 101011110? हम 3 के पेयर बनाए, हमने कहा ठीक है भैया 3 के पेयर बन जाओ, ये 3 का पेयर हुआ और ये 3 का पेयर हुआ, ये भाई साहब 2 में रह गए, ठीक है। इनको 2 में कर दिया, इनके 3 के पेयर बना लिए और इनके भी 3 के पेयर बना लिए, ठीक है। अब ये 1 2 4 कहाँ से आई, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन से मैं आपको यही कराते आ रहा हूँ कि 2 की पावर 1 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे 1 होंगे वहाँ वहाँ पे हम सम कर लेंगे। देखा यहाँ 1 यहाँ 1, अच्छा 4 2 6, ये भाई साहब 6 बन गए। तो हमने कहा अच्छा यहाँ भी 4 1, यहाँ 1, तो 4 1 5, ये 5 बन गए। अच्छा यहाँ 2 1 जा, यहाँ 0 है, ठीक है इसको 2 ही कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 256। समझ आया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। द नंबर ऑफ अ डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पे आया क्वेश्चन है जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम हमारा पूछा कि ऑक्टल का जो बेस है वो क्या यूज़ होता है। तो हम तो जानते हैं ऑक्टल पे, फिर भी आप देख लो, बाइनरी के लिए 2, ऑक्टल के लिए 8 हमने अभी आपको बताया, अभी डेसिमल के लिए 10, हेक्साडेसिमल के लिए 16। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि ऑक्टल के लिए क्या यूज़ करते हैं, 8। ओके नेक्स्ट, बाइनरी से हेक्साडेसिमल की हमारी जो कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को करने से पहले हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझ लेते हैं कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कितना अंतर है। मतलब हमारे पास जब 4 0 होंगे तब हमारे पास हेक्साडेसिमल में वैल्यू 0 होगी और डेसिमल में 0 होगी, ठीक है। जब 0 0 1 होंगे तब हमारे पास हेक्साडेसिमल में 1 होगी और डेसिमल में 1 होगी। ये सारा पैटर्न वैसा है, आप इसको याद कर सकते हो या समझ भी सकते हो, जैसे मैंने 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 जैसे भी देख के समझाया ना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके, तो यहाँ पे जहाँ पे 1 रहेगा वो सबको ऐड करके तो हम पीछे क्वेश्चन भी करते हैं। बस ध्यान देने वाली बात हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक तो आप समझ लोगे। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ए क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल पे जो वैल्यू होती है वो हम कितने तक नोट डाउन करते हैं, हेक्साडेसिमल पे हम 16 तक नोट करते हैं, लेकिन हम ए के बाद 9 के बाद की वैल्यू को अपना बेस नहीं बना सकते या अपने रोड पे नहीं लिख सकते। यहाँ डेसिमल पे हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि डेसिमल हमारे पास सिर्फ 9 तक ही होता है, तो यहाँ तक तो हमने इसको वैल्यू दी, लेकिन उसके बाद हम इसको शो कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसको शो नहीं कर सकते। तो यहाँ आप ध्यान देना कि हम ए की जगह पे 10, बी की जगह पे 11, सी की जगह पे 12, डी की जगह पे 13, ई की जगह पे 14, एफ की जगह पे 15 बनाते हैं। और ये कोडेड उनके जो हैं 1 1 1, मतलब 15 कैसे बनेगा, जब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होगा, 8 4 12, 12 2 14 1 15 ऐसे, ठीक है। ये समझ आया आपको चार्ट, ना समझ आया तो आप बताना। अब चार्ट के हिसाब से हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कहता है कन्वर्ट
द बाइनरी नंबर, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1010101101 इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर। आपको मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना है। आपने कहा सर यहाँ पे तो हेक्साडेसिमल का बेस है 16। अच्छा, तो 2 से चेंज कर रहे हो? आपने कहा बिल्कुल 2 से चेंज कर रहे हैं। तो 2 का बेस ऑफ क्या होता है? 2 की पावर 4। अच्छा 4 आया, हमने देखा था पीछे 3 आया था, तो हम 3 के पेयर पे चल रहे थे। जब ये भाई साहब 4 दे रहे हैं तो हम 4 के पेयर पे चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, पीछे से फिर 4 4 का पेयर बना लो पीछे से 4 4 का पेयर। तो 1 0 0 1 ये हो गए 4 के पेयर। 0 1 1 0 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, ये सिंगल हो गए, सिंगल को सिंगल के साथ जाने दिया। और यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 4 में 1 सम किया कितना आ गया? अच्छा 5 आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 4 है। अच्छा 4 और ये 2 है, 2 4 2 6, ये 6 गिवन हो गया। अच्छा 2 की पावर 3 8, ओके 8। और यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा 2 की पावर 0 1, तो 1, क्योंकि जिसके नीचे 1 है हम उसी को, मैंने आपको पिछले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, जिसके नीचे 1 है हम सिर्फ उसी की वैल्यू को लिखते हैं, 0 से हमसे कोई मतलब नहीं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 0 पे हमसे कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ 1 के नीचे वाली वैल्यू को लिखा। हमने 1569 लिख दिया। अब इसका ऑक्टल हेक्साडेसिमल का क्या होता है? 16 होता है बेस, तो 16 का बेस दे दिया। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब हम समझाते हैं आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी पे कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें चाहिए क्या? 4 4 का पेयर। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 5AD बेस ऑफ 16 इनटू अ बाइनरी नंबर। यहाँ ए और डी मैंने प्रीवियस पे आपको बताया कि ए 10 के लिए यूज़ होता है, डी 13 के लिए यूज़ होता है। तो हमने लिख लिया। हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 5 को लिखा। अच्छा 5 कैसे आएगा? हमें 4 का पेयर तो बनाना ही बनाना है। तो हम 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक चलेंगे, क्योंकि हमें 4 पेयर चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा 5 कैसे कैसे बन रहा? हमने कहा 2 की पावर 2 और 1 ले लो तो बन जाएगा। ठीक है, ए कितना है? 10 है। ठीक है, 10 कैसे कैसे बनेगा? 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 1 2 10। ठीक है, ये भी रिटर्न कर दिया। अच्छा 13 कैसे बनेगा? 13 हमने कहा अच्छा हमारे पास अगर 1 गिवन है, 4 पेयर चाहिए, तो 1 2 4 8। सीधा सीधा ये समझ लेना कि उसका डबल करते जाना। अच्छा तो कैसे 13 बनेगा? 8 4 12 और 12 1 13, मतलब 3 के नीचे 1 लिख लेते हैं, तो 1 1 0 एंड 1। ठीक है, ये हो गया। अब इनको सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो 4 का पेयर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 बेस ऑफ 16। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज अ डी इन हेक्साडेसिमल सिस्टम? हेक्साडेसिमल सिस्टम में डी किसके लिए यूज होता है? मैंने आपको बताया अभी 13 के लिए, तो 13 के लिए ध्यान रखिएगा टेबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? अच्छा हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया कि ए से लेकर एफ तक ही लिखते हैं, तो ए से लेकर एफ तक लिखेंगे। हमने देखा अच्छा ACE, ठीक है, BED, ठीक है, हेक्साडेसिमल है। BAD, यहाँ पे हमने देखा G। अच्छा हेक्साडेसिमल में क्या G लेते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो हम एफ तक ही जाते हैं, मतलब यही हमारा हेक्साडेसिमल का रेंज नहीं है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूँ, ऑक्टल नंबर आर यूज्ड। ऑक्टल नंबर किसके लिए यूज होते हैं? वैन, ऑक्टल नंबर कब यूज करते हैं? जब बाइनरी नंबर हमारे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तब हमने यहाँ पे ऑक्टल नंबर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल।
ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे टॉपिक तो हमें बाइनरी का एडिशन सब्सक्रिप्शंस नहीं आएगा, तो हमें आगे नंबर सिस्टम में इशू होगा। तो चलिए करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं, आप उसको समझिएगा। अगर हम ज़ीरो में ज़ीरो का सम करते हैं तो ज़ीरो आता है, कैरी भी ज़ीरो बचता है, ठीक है। ज़ीरो में 1 का ऐड किया तो सम करने पे 1 आया, कैरी तो ज़ीरो ही बचा इसमें भी। 1 में 0 का सम किया तो सम तो 1 आया बट कैरी 0 ही आएगा। ये तो हमारी कैलकुलेशन भी करते हैं तो 0 में 1 ऐड सम करते हैं, 1 में 0 ऐड करते हैं, तो सेम ही प्रोसेस होती है। लेकिन मेन कहानी हमारी स्टार्ट होती है 1 पे 1 प्लस 1 से। तो 1 में 1 सम करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, सम आएगा 0, कैरी आएगा 1। मतलब क्या समझना, 1 में 1 सम करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या आता था, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि 2 आता था। कंप्यूटर में हमें 2 नहीं लिखना, 1 प्लस 1 का कैलकुलेशन आएगा 10, जहाँ पे 0 को वैल्यू लिखेंगे और 1 आ जाएगा कैरी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, समझिएगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। हमने आपको दिया 0 में 0 सम किया 0 आया, 0 में 1 किया 1 आया, 1 में 0 किया 1 आया, 1 में 1 किया 10 आया। अब बात शुरू होती है यहाँ पे, 1 में 1 ऐड किया क्या आया, 0, 10 आया, ठीक है। अब ये मत सोच लेना आप 10 में 1 ऐड कर दिया तो 1 आ गया, नहीं। हमारी कहानी कैसे शुरू होगी, अच्छा हमारे पास बचा क्या, ठीक है, हमारे पास बच रहा 10, ओके 10 आ जाओ 10 तुम, और यहाँ पे क्या आ गया 1, ओके। अब फिर से हम आ जाते हैं कहाँ पे, अपने स्टार्टिंग वाली कहानी पे कि 0 में 1 सम करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 1 आ गया। समझ आया आपको, ठीक है। आओ बढ़ते हैं। यह हमारा वीडियो आज का इतना ही था। हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे इसका सब्सक्रिप्शन और अदर चीज़ें बताएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर दैट।